मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम। अपने अपने लिखे हुए चंद अशार आपकी खूबसूरत समातों में नजर करता हूँ। उसके साथ अल्लामा साहब को मेंबर भी दूंगा कि वो दश्ते करबला वो इबादत हुसैन की, वो दश्ते करबला वो इबादत हुसैन की, खाके शिफा बनी है बदौलत हुसैन की। जो मन पे भाग गई उसे तहरीर क्या करूं। किबला अपने लिखे हुए चंद अशार आपकी खूबसूरत समातों की नजर कर रहा हूं कि वो दश्ते करबला वो इबादत हुसैन की, खाके शिफा बनी है बदौलत हुसैन की। जो मन पर भाग गई उसे तहरीर क्या करूं, जो दिल में बस रही है मवद्दत हुसैन की। और फिर बज़्म अख्तरा पे निदाए हुसैन है, फिर बरसरे उरूज हुकूमत हुसैन की। और ये गिरा बांधी तरी मुशायरा हुआ था किबला, तो मिसरा हुआ था कि कुरान कर रहा है तिलावत हुसैन की। तो मोहसिन नकवी साहब का ये है कि बाजार के हुजूम से कह दो कि चुप रहे, कुरान कर रहा है तिलावत हुसैन की। और हकीर फकीर ने मेरा जो है वो गिरा है कि ए आसमान देख ले नेज़े की नोक पर, कुरान कर रहा है तिलावत हुसैन की। जाहिद तेरे कलाम के चर्चे हैं कू बकू, फर्शे अज़ा पे जब हुई बिदअत हुसैन की। मैं इंतहाई वाजिब एहतराम साहिब इज्जत साहिब ज़ी वकार किबला सैयद तजम्मुल हुसैन नकवी साहब ज़ेबे मिंबर होंगे और ये सिलसिला यूं ही जारी और सारी रहेगा। सलवात पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। मन कर अल फातिहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालीन। अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लज़ी अला फी तवहुदिही व दना फी तफर्रुदिही वजल्ला फी सुल्तानिही व अज़मा फी अरकानिही व अहाता बिकुल्लि शैइन इल्मुहु व हुवा फी मकानिही व क़ह्हरा जमीअल ख़ल्क़ि बिक़ुद्रतिही व बुरहानिही हमीदन लम यज़ल व महमूदन ला यज़ाल बारिउल मस्मूकात व दाहिल मदहुवात वस्सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम अला हबीबिही व खैरि खल्क़िही व मुहम्मदिनिल मुस्तफ़ा। अल्लाह व अला अहले बैतिही तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्स व तहहरहुम तत्हीरा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला ला सियमा इब्न ज़हरा अल हुज्जत इब्न अल हसन अल अस्करी रूही व अरवाहुना लितुराब मक़दमिहिल फ़िदा व रहमतुल्लाहि अला मुहिब्बिहिम व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन मिन यौमि अदावतिहिम इला क़ियाम यौमिद्दीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ालल्लाहुल हकीम फ़ी मुहकमे किताबिहिल मतीन
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनुल्लज़ीना युक़ीमूनस्सलात व युतूनज़्ज़कात व हुम राकिऊन। सल्लल्लाहु पर मोहम्मद। सारे मिल के दुआ इस्लाम की इमाम ज़माना की तिलावत करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा कुल वलियिक अल-हुज्जत इब्निल हसन सलवातुका अलैहि व अला आबाए फी हाज़िहि स्साअह व फी कुल्लि स्साअह वलिय्यन व हाफ़िज़न व क़ाइदन व नासिरन व दलीलन व ऐनन हत्ता तुस्किनहु अर्ज़का तौआ व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन। सल्लल्लाहु बर मोहम्मद। परवरदिगार आलम की बारगाह में दुआ गो हैं कि परवरदिगार आलम आपका इस फ़र्श मातम अज़ाब आना अपनी बारगाह में मंजूर व मकबूल फरमाए और बानियान मजलिस की तरफ से ये जो सही जमीला ये कोशिश की गई है परवरदिगार आलम अपनी बारगाह में मंजूर व मकबूल फरमाए। और दुआ गो हैं परवरदिगार आलम बेहक़ मोहम्मद व आले मोहम्मद बानियान मजालिस की जो हाजात हैं वो अपनी बारगाह में मंजूर व मकबूल फरमाए और जो मुश्किलात हैं उनको दूर फरमाए। और परवरदिगार आलम की बारगाह में दुआ गो हैं कि जितने भी मोमिन व मोमिनात मरीज़ हैं खुदा उन्हें शिफ़ाए कामिला व आजिला अता फरमाए। खुसूसन कासिद शाह साहब का हादसा हुआ कुछ अर्सा पहले, दुआ गो हैं कि खुदा बेहक़ मोहम्मद व आले मोहम्मद उन्हें शिफ़ाए कामिला व आजिला अता फरमाए। इसी तरह हाज़रीन की जो हाजात हैं परवरदिगार आलम उनको अपनी बारगाह में मंजूर व मकबूल फरमाए, जो परेशानियाँ उन्हें दूर फरमाए। और परवरदिगार आलम की बारगाह में हमेशा हमारी दुआ अव्वल व आखिर यही दुआ होती है कि हमारे बारहवें आका व मौला का जल ज़हूर हो, हमें उनका दीदार नसीब फरमाए, उनके कदमों में शहादत की सआदत नसीब फरमाए। दुआओं की कबूलियत के लिए बाआवाज़ बुलंद सलवात। टाइम चूँकि बहुत मुख्तसर है, जैसे आपके सामने मजलिस को 1:30-2 बजे शुरू होना था और जाके 3:30-4 बजे मजलिस शुरू हुई, तो लिहाजा हर ख़तीब व ज़ाकिर ज़ाहिर है फिर उसी लिहाज से भी कम टाइम में ही अपना मतलब जो है वो उसे जमा करना होगा। मतालिब तो बहुत सारे थे जहन में कि आपके सामने पेश किए जाएं, लेकिन चूँकि वक्त की नज़ाकत को मद्देनज़र रखते हुए बस मुख्तसर से चंद जुमले और उसके बाद ज़िक्र मुसीबत करेंगे। तमाम तारीफ़ें उस परवरदिगार आलम के लिए हैं कि जिसने हमें ये तौफ़ीक अता फ़रमाई कि हम इस फ़र्श आज़ा पे आएँ। चूँकि ये फ़र्श आज़ा कोई आम फ़र्श आज़ा नहीं, ये वो जगह है कि जहाँ पे अम्बिया तशरीफ़ लाते हैं, ये वो जगह है जहाँ खुदा की नूरानी मखलूक तशरीफ़ लाती है, ये वो जगह है जहाँ पे औलियाउल्लाह आते हैं, ये वो जगह है जहाँ पे चहारदा मासूमीन तशरीफ़ लाते हैं। चूँकि वक्त में गुंजाइश नहीं इसलिए मुख्तसर आगे बढ़ रहा हूँ। हमारे और आपके छठे इमाम इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, उनके एक शागिर्द थे, उनके पास हर रोज़ आके दर्स पढ़ा करते थे। एक दिन देर हो गई तो उनसे छठे इमाम ने ये पूछा, क्या वजह, आप तो बड़े वक्त के पाबंद थे, आज लेट क्या हुआ हैं? तो उस वक्त उन्होंने अर्ज़ किया, मौला वाका हम 4-5 बंदे हैं, दोस्त हैं, वह आपस में बैठ के हम आप ही का जिक्र किया करते थे। यानी मजलिस, एक छोटी मजलिस जो है वो उसका इनेकाद करते हैं।
तो उसी मजलिस में आज थोड़ी सी मुझे देर होगी। तो उस वक्त मौला वाका ने यह फरमाया, ये जो मैंने अर्ज़ किया ना कि चाहता मासूमीन भी तशरीफ़ लाते हैं, उस पर यह दलील के तौर पे पेश कर रहा हूँ। उस वक्त मौला वाका ने यह फरमाया कि क्या मुझे आपने वहाँ नहीं देखा था उस मजलिस में? तो उस वक्त वो अर्ज़ करता है, मौला वाका मुझे थोड़ा सा शक तो हुआ था कि आप ही तशरीफ़ फरमाएं, लेकिन मुझे शक था इसलिए मैंने आपसे पूछा नहीं वहाँ पे। तो फरमाया कि हाँ, जिसे आपने देखा और आपको शक था, मैं वही जाफर सादिक हूं जो उस मजलिस में हाजिर था। क्यों? इसलिए कि जहां पे भी जब भी मजलिस इमाम हुसैन का इनेकाद किया जाता है, जहां पे भी फर्श आज़ाए मजलिस इमाम हुसैन बछाया जाता है, वहां पे सबसे पहले हमारी जद्दा जनाब सैयदा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा हाजिर होती। जब वो हाजिर होती हैं तो फिर हम सब उनकी औलाद वहां पे हाजिर होते हैं। तो मेरे अजीजों, यही फर्क है घर में बैठ के मजलिस सुनने का और फर्श अज़ा पे आने का, कि यहाँ जो तशरीफ़ लाते हैं अगरचे बहुत सारी हो सकता है तकलीफ हो, लेकिन यहाँ पे बुजुर्गान ये फरमाते हैं जब मजलिस अज़ा में जा रहे हो बावुज़ू हो के जाओ। एक तो फर्श अज़ा में बैठे हो, ज़िक्र अहले बैत सुन रहे हो, दूसरा ये कि वहाँ पे आप जाओ इस नीयत से कि हम इन पाक हस्तियों की ज़ियारत भी करेंगे। यहाँ पे ये पाक हस्तियाँ तशरीफ़ लाती हैं। अगर इंसान बावुज़ू हो के अपने नफ्स को पाक करके यहाँ पे आए तो हो सकता है ज़ियारत भी हो जाए। सलवात भेजें बर मोहम्मद वाला। तो मेरे अजीजों, ये वो पाक जगह है और ये वो महीना है माह मुहर्रम कि जो उबूदियत का महीना है, जो बंदगी का महीना है। क्यों मैं अर्ज़ कर रहा हूँ? इसलिए कि मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने करबला में उबूदियत का कारखाना लगाया था। उबूदियत का कारखाना, ज़ाहिरी तौर पे उसकी उम्र 8-9 दिन थी, लेकिन हकीकत में वो क़यामत तक के लिए है। जब तक क़यामत नहीं आती वो कारखाना कौन सा था? वो कारखाना वो था जो कि खैमे इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम था, जिसके बारे में आप हमेशा सुनते रहते हैं कि शब आशूर को जनाब सकीना सलामुल्लाह अलैहा से ये रिवायत है कि शब आशूर को मेरे बाबा के खैमे से इबादत की ऐसी सदाएं आ रही थी कि जैसे शहद की मक्खी के छत्ते से शहद की मक्खियों की आवाज़ आती होती, इस तरह इबादत हो रही थी। तो वो उबूदियत का कारखाना लगा कर गए कि जिसकी ज़ाहिरी उम्र 8-9 दिन, लेकिन हकीकत में क़यामत तक के लिए है। और मैं याद करता होता हूँ कि वो मजलिस इमाम हुसैन ही नहीं कि जहाँ पे मुहिब्बे इमाम हुसैन हाजिर हो और वो अब्द इलाही बन के ना जाए। ये मजलिस की दरसगाह है, जहाँ से अगर अब्द इलाही बन के कोई नहीं जाए तो वो फिर और कोई जगह नहीं है। सलवात पे बर मोहम्मद वाला। और ये वो महीना है कि जिसमें उम्मत रसूल को अजीम शख्सियत मिली। वो कौन सी शख्सियत? वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शख्सियत। जैसे हमारे नबी, हमारे यानी नबी खुदा, नबी मूसा, क्या कहते हैं, नबी मूसा सलामुल्लाह अलैहा। आपको पता है कि मूसा कलीमुल्लाह उनका लक़ब है। वह हमेशा जाया करते थे कोई तूर पे, परवरदिगार आलम से राज व नियाज की बातें करते थे। एक दफ़ा जनाब मूसा कोई तूर पर गए, वहाँ उन्होंने एक आवाज़ सुनी, आपस में राज व नियाज की बातें हुई। राज व नियाज की बातों के बाद उन्होंने आवाज़ सुनी कि आखिरी नबी और उनकी उम्मत। एक दफ़ा ये सुनी, फिर गए, फिर ऐसे सुनी, चंद बार ऐसे तकरार हुआ। उन्होंने ये बातें सुनी, बारगाह इलाही से ये आवाज़, आखिरी नबी और उनकी उम्मत। तो एक दफ़ा जनाब मूसा चूँकि कलीमुल्लाह हैं, उन्होंने सवाल किया बारगाह इलाही में, परवरदिगार आलम, ये मैं जो आवाज़ें सुनता हूँ कि आखिरी नबी और उनकी उम्मत, ये आखिरी नबी और उनकी उम्मत में क्या खासियत है कि ये इतने बार बार मैं आवाज़ें सुन रहा हूँ। उस वक्त बारगाह इलाही से आवाज़ आई, ए मूसा,
आखिरी नबी और उनकी उम्मत में खासियत ये है कि हमने आखिरी नबी की उम्मत को हुसैन अता किया। या अली, हुसैन अता किया है, हुसैन या अली। इसलिए रसूल खुदा ने फरमाया हुसैन कौन है? इन्नल हुसैन मिसबाहुल हुदा व सफीनतुन निजात। हमारे बेटे हुसैन मिसबाहुल हुदा हैं, हिदायत का चिराग हैं, और निजात का सफीना है, कश्ती है। मन रकेबा फनजा व मन तखल्लफ अनहा फकद हलाका। जो भी इस कश्ती में सवार हो गया उसने निजात पाई, जिसने तखल्लुफ किया, इसमें सवार ना हुआ, वो हलाक हो गया, वो निजात नहीं पा सकता। तो अर्ज किया गया मौला वाका ये सारे 12 मासूमीन, 14 मासूमीन, ये सारे कश्तियां निजात हैं। क्या फर्क है मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कश्ती में और बाकियों में? तो उस वक्त फरमाया फर्क ये है, मेरे फर्जंद हुसैन की कश्ती ज्यादा वसी भी है और सरी भी है, बहुत वसी भी है और जल्दी किनारे पे भी लगाती है। तो मेरे जो बहुत सारी बातें हैं जो करने वाली थी, तो एक मसला आपके सामने बयान करता हूँ। मस्जिद में भी बैठे हुए हैं, चूंकि ये मुझसे पूछा गया तो इसलिए हो सकता है बहुत सारों को ये इश्तिबाह हो, गलती कर रहे हूँ, तो बहुत सारों की इस्लाह हो जाए इस बात में। ये मसला पूछा गया कि जब हम जमात के साथ नमाज पढ़ रहे होते हैं तो क्या पीछे खामोशी से खड़े रहें या ये कि पेश नमाज के पीछे हम भी पीछे पढ़ें? तो मसला ये है, इसका जवाब ये है कि देखें नमाज में 2 सूरतें हैं। बाज़ चीज़ें ऐसी हैं कि जहाँ खामोश रहना है, नहीं पढ़ना, और बाज़ अज़कार हैं कि जो पढ़ना ज़रूरी है। अगरचे आप जमात के साथ पढ़ रहे हैं, पेश नमाज के पीछे पढ़ रहे हैं, लेकिन उनको पढ़ना वाजिब है, ज़रूरी है। अब 5 नमाजों में 3 नमाजें बिज्जाहर हैं। कौन कौन सी? फजर, मगरिब, इशा। बिज्जाहर यानी ऊंची आवाज़ से पढ़ना। और 2 नमाजें बिल इख्फा हैं। कौन कौन सी? ज़ोहर और असर। अब फ़र्क ये है कि अलहम्द और सूरा दोनों में नहीं पढ़ना, चाहे बिज्जाहर हैं या बिल इख्फा है, चाहे यानी फजर, मगरिब, इशा है या ज़ोहर, असर है, अलहम्द और सूरा नहीं पढ़ना। ना पढ़ना वाजिब है, ज़रूरी है कि ना पढ़ें, सुने। फजर, मगरिब, इशा में खामोशी से सुने। ज़ोहर और असर में यह है मुस्तहब है, चूँकि पेश नमाज दिल में पढ़ रहा होता है, वहाँ पे मुस्तहब यह है कि आप सुबहान अल्लाह दिल में कहते रहे। अच्छा, इनके अलावा सूरा अलहम्द और सूरा के अलावा बाकी तमाम अज़कार, रुकू और सुजूद, तशाहुद, जो भी जिक्र है उसका पढ़ना ज़रूरी है, लेकिन मुस्तहब ये है कि इमाम के पीछे पीछे पढ़े, इमाम से आगे नहीं निकलना, इमाम के पीछे पीछे पढ़े। तो बस मेरी ये मसला जो है इंशाल्लाह जिन्हें आता है वो सही, जिन्हें नहीं आता इंशाल्लाह आइंदा वो इसे ज़हन में रखेंगे। तो आज ये जो मुनासबत है ये मजलिस की, ये किस मुनासबत से हो रही है? मैं हमेशा ये सोचता हूँ जो हमारे इलाके में इधर उधर मजालिस होती हैं, ये बुजुर्गान ने किसी न किसी मुनासबत से रखी है। अब ये 24 मुहर्रम को, 25 को, ये 26 को क्यों हो रही है? ये मुसलसल मजालिस होती हैं। तो जो मुझे पता चला और होना भी यही चाहिए था, और बुजुर्गों ने ऐसा ही किया कि ये इमाम सैयदुस साजिदीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शहादत की मुनासबत से ये मजालिस, तो उन्हीं का जिक्र होना चाहिए, उन्हीं का जिक्र मुसीबत होना चाहिए। तो मेरे अजीज़ों, हमारे ज़हन में जो इमाम सैयदुस साजिदीन ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो शख्सियत बनी हुई है वो ये कि वो बीमार, कमज़ोर, और वही हथकड़ियों में और बेड़ियों और थोक, यानी वही हमारा जहन तकरीबन इस तरह बना हुआ है। ऐसा नहीं है, ये तो एक इम्तिहान था। इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम वो भी मुजाहिद थे, शुजा थे, बनी हाशिम के जवानों में से एक जवान थे। वो भी शागिर्द थे मौला अब्बास के। मौला अब्बास 34 साल के थे करबला में, और ये 22.5 साल के, चूँकि 5 शाबान 38 हिजरी को इमाम सज्जाद अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत होती है। कौन सा दौर है
कि जब मौलाए कायनात की ज़ाहिरी तौर पे हुकूमत थी, ये वो दौर है, उसमें पैदा हुए। मौलाए कायनात के ज़माने में 2.5 साल, उसके बाद मौलाए कायनात की शहादत होती है। इमाम हसन मुज्तबा के साथ रहे। सन 50 हिजरी को इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम की शहादत होती है। फिर उनके साथ भी, फिर उसके बाद मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, और 61 हिजरी तक मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ, और उसके बाद वहाँ शहादत होती है मौला इमाम हुसैन की अलैहिस्सलाम, और उसके बाद आपकी इमामत का दौर शुरू होता है। ये जो बीमार हैं, ये बीमार कब हुए? ये नहीं कि मदीना से जब आपने हिजरत की तो ये बीमार थे, नहीं, ये तो रोज़े आशूरा के बीमार हुए। उसमें भी मसलहत थी, मसलहत की बिना पे कि चूंकि नस्ल इमामत को आगे चलना था इनसे, और आपके साथ ही 3 साला इमाम बाकिर अलैहिस्सलाम आपके बेटे थे। तो बस अजीज़ों, ये मैं थोड़ा सा कंसेप्ट जो है वो क्लियर करना चाह रहा था। देखें, और दूसरा ये मुसीबत के जुमले हैं, लेकिन थोड़ा सा इस एंगल से भी ज़रा देखें कि जो दरबार शाम था, अब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपनी कुर्बानियाँ दे दी। ज़िक्र मुसीबत इंशाल्लाह करता हूँ, लेकिन कुछ ये चीज़ें मोमिनीन के ज़हनों तक पहुँचाना चाह रहा हूँ। देखिए, दरबार शाम में आप ये सुनते रहते हैं, मुसीबत में अगरचे सुनते रहते हैं कि इस यजीद मलऊन ने कहाँ कहाँ से वज़राओ, सुफराओ सबको बुलाया था, उमरा को। वहाँ पे इतना बड़ा मिंबर लगा के और इतनी कुर्सियाँ, और आप ये जानते हैं कि इतना दरबार भरा हुआ था। अब मुसीबत अपनी जगह कि अली की बेटियां वहाँ दरबार में आई, वो सारे अपनी जगह। लेकिन आप ये देखें कि उस वक्त कोई मीडिया का ज़माना तो नहीं था, कोई टीवी नहीं थी, कोई मोबाइल सिस्टम नहीं था, कोई व्हाट्सएप नहीं था, कोई फेसबुक, यूट्यूब, कोई चीज़ ऐसा था नहीं। लेकिन खुदा की तरफ से बंदोबस्त देखिए, करबला का पैगाम पहुंचाना था। करबला में क्या हुआ? अब इमाम हुसैन, इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम ज़ाहिरी तौर पे तो ये सारा बंदोबस्त नहीं कर सकते थे, लेकिन देखें खुदा ने यजीद के ज़रिए से ही बंदोबस्त करवाया। इतना बड़ा वो मजमा लगा, यजीद भी बैठा है आगे, इतना बड़ा मजमा, दूर दूर से सारे आए हुए हैं। उस मजमे में जो मौला को मिला अपने सामने, वहां पहुंच के पैगाम करबला पहुंचाया, अपने आप को पहचानवाया। वहां क्या फरमाया? खुतबा है पूरा लंबा, सिर्फ 2 जुमले आपके सामने और उसके बाद जिक्र मुसीबत। फरमाया ओतीना सित्तन व फुज़िलना बिसबइन, हमको 6 चीजें ऐसे अता की गई जो किसी को भी खुदा ने नहीं दी, और हमें 7 चीजों के जरिए खुदा ने फजीलत दी, हर एक पे जो किसी के पास वो फजीलत नहीं है। ये सारी बातें आपने सुनी हुई हैं कि जब दरबार में वहां पहुंचे, यजीद ने ये सारा जलसा जो है वो सब सजाया हुआ था दरबार, और एक खतीब को मिंबर पे बुला के ये कहा कि वो बनी उमैया की तारीफें करे और ये आले रसूल की, बनी हाशिम की वो तौहीन करे। जब वो खिताब कर रहा था, उस वक्त मौला व आका ने यह फरमाया कि मुझे इजाजत हो तो लकड़ियों के इस ढेर पे जाके मैं भी कुछ कहूं, क्योंकि मिंबर वो होता है जो मिंबर रसूल हो, जहां रसूल खुदा का, उसके अलावा जो होता है वो लकड़ियों का ढेर ही होता है। तो लकड़ियों के ढेर पे जाके कुछ मुझे इजाजत है, तो यजीद तो जानता था, उसने इजाजत नहीं दी। लेकिन इतना जो सारा वो मजमा आगे बैठा था, उसने कहा ये हथकड़ियों में, गले में तो, पाँव में बेड़ियां, ये क्या कह सकेगा, इसे इजाजत दो। लेकिन उन्हें नहीं पता कि ये अली है, अली का पोता। तो उस लकड़ियों के ढेर पे पहुंचे। अब जब फर्जंद रसूल आए हैं तो वो लकड़ियों का ढेर नहीं, अब वो मिंबर है। तो वहां पे ये फरमाया ओतीना सित्तन, हमें ऐसी 6 चीजें अता की गई हैं कि जो पूरी कायनात में किसी को अता नहीं की। वो क्या? अल इल्म वल हिल्म वस्समाह वश्शुजाह वल महब्बत फी कुलूबिल मोमिनीन। ये 6 चीजें हमें अता की जो किसी के पास नहीं। ये वो इल्म था जिसका पूरी जिंदगी मौलाए कायनात ये ऐलान करते रहे कि सलूनी सलूनी कबला अंत अफकिदूनी,
जिसके जरिए मौलाए कायनात ये पूरी जिंदगी ऐलान करते रहे, अगर मेरे लिए मसनद इल्म को बिछा दिया जाए, कुरान वाले मुझसे कुरान से, इंजील वाले इंजील से, तौरात वाले तौरात से सवाल करें, ज़बूर वाले ज़बूर से, तो मैं हर एक का जवाब उसी की किताब से दूं। या अली, कुरान वालों का जवाब कुरान से, इंजील वालों का इंजील से, तौरात वालों का तौरात से, ज़बूर वालों का ज़बूर से जवाब दूंगा। और मैं जो जवाब देता चला जाऊंगा, फकत वो नहीं जो इस किताब को मानने वाले हैं, बल्कि ये किताब बोल बोल कर कहेगी जो अली कह रहा है वही हक है। या अली, तो बस मेरे अजीजों, मुसीबत के अयाम हैं, वक्त भी कम है। हर इमाम की इमामत पहले इमाम की शहादत के फौरन बाद शुरू हो जाती है। हमारे और आपके चौथे इमाम की इमामत कब शुरू हुई? जब बाबा का सर नोके नेज़ा पे था। अजरकुम अल्लाह, ज़्यादा शर्माए नहीं, पुरसा दें जनाब ज़हरा को। जब जनाबे ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा खेमे में दाखिल हुई ना, तो खेमे में जो ही सैयद सज्जाद के खेमे में आई, तो उस वक्त फौरन सैयद सज्जाद उठे, सलाम किया, अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह। जनाब ज़ैनब पूछती है, बेटा सैयद सज्जाद किसे सलाम कर रहे हो? कहा, फूफी अम्मा जरा ये खेमे का पर्दा हटाए, वो देखे नोके नेज़ा पे मेरे बाबा का सर। अजरकुम अल्लाह, ज़्यादा रो। जब मौला इमाम हुसैन अपने सब शहीद दे चुके, अपने दोस्तों को, अपने असहाब को, फर्जंदान को, मौला अब्बास के बाजू कटा के जब वो शहीद हो चुके, तने तनहा थे इमाम हुसैन, अब आखिरी विदा के लिए आए। आगे आगे जनाब ज़ैनब हैं, पीछे पीछे इमाम हुसैन, मुख्तसर कर रहा हूँ, पीछे पीछे इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम आ रहे हैं। जनाब सैयद सज्जाद के खेमे में दाखिल होते हैं। जनाब ज़ैनब आती है, कांधा हिलाती है, बेटा सैयद सज्जाद आंखें खोलो, ये देखो कौन आया है। मौला सैयद सज्जाद ने आंखें खोली, बाबा को सर से लेकर पांव तक देखना शुरू किया। जब बाबा के चेहरों को देखा ना कि खून से भरा हुआ है, सवाल किया, बाबा जान ये आपका चेहरा खून से क्यों भरा हुआ है? अब मौला इमाम हुसैन जवाब दे तो क्या दे? अलारो फौरन सैयद सज्जाद पूछते हैं, बाबा जान आए ना अम्मी अल अब्बास, मेरे चचा अब्बास कहाँ है? मौला हुसैन फरमाते हैं, कद गोतील। फौरन पूछा, आए ना आखी अली अकबर, मेरे भाई अली अकबर कहाँ है? जवाब दिया, कद गोतील। अज़ादारो, इसी तरह सिलसिला सवालात का चल रहा है। मौला इमाम हुसैन जवाब दे रहे हैं। मौला इमाम हुसैन ने ये सोचा, कहीं मेरे बेटा सैयद सज्जाद ये सवाल करता चला जाए, मैं जवाब देता चला जाऊं, मेरे बेटे की रूह परवाज ना कर जाए। फौरन ये कहा, मेरे बेटे सैयद सज्जाद मैदान करबला में मैं हूं मर्दों में, या तू रह गया? अजरकुम अल्लाह, ज़ादारो। जब सैयद सज्जाद ने ये सुना ना, फौरन ये कहते हैं, फूफी अम्मा मेरा आसा दीजिए, मेरी तलवार दीजिए। जनाब ज़ैनब पूछती है, बेटा ये आसा को क्या करोगे? उस वक्त हाथ जोड़ के फरमाते हैं, फूफी अम्मा मैं खड़ा नहीं हो सकता, मैं आसा का सहारा लेके तलवार से जिहाद करूंगा बाबा के साथ। उस वक्त मौला हुसैन फरमाते हैं, मेरे बेटे सज्जाद तेरा जिहाद करबला में नहीं, बल्कि तेरा जिहाद कूफा और शाम के बाजारों में होगा। वो सही